आइए बच्चों, आपका स्वागत है। क्लास 7th मैथ्स चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चैप्टर का नाम है राशियों की तुलना, कंपेयरिंग क्वांटिटीज। अब एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। दी गई दशमलव भिन्नों को प्रतिशत में बदलिए। जो क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया उसमें था कि दी गई भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। दी गई भिन्नात्मक संख्या को प्रतिशत में बदलिए। जो फ्रैक्शनल नंबर है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलो या दशमलव संख्या को प्रतिशत में बदल दो। कन्वर्ट द गिवन डेसिमल फ्रैक्शंस टू परसेंटेज टू परसेंट। दी गई दशमलव भिन्नों को प्रतिशत में बदलो। कन्वर्ट द गिवन डेसिमल फ्रैक्शंस टू परसेंट। अब देखो, मैं आपसे एक बात कहता हूं, एक क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले 1/2 क्या है? आप बोलेंगे ये तो भिन्न है, ये तो फ्रैक्शन है, इसका अंश 1 है, हर 2 है, न्यूमरेटर 1 डिनोमिनेटर 2। अब इसी को मैं डेसिमल में चेंज करूंगा। कैसे? 1 में मैं 2 से डिवाइड करूंगा, 2 से 1 में भाग दूंगा, नहीं जाएगा तो डेसिमल लगाऊंगा, दशमलव लगाऊंगा, यहाँ शून्य बढ़ाऊंगा, 2 पंजे 10 हो गया, तो ये हो गया 0.5। अब ध्यान दीजिए, 1.2 बोलो या 0.5 बोलो, एक ही बात है। तो ये तो क्या है? फ्रैक्शनल नंबर। ये भिन्नात्मक संख्या है, ये भिन्न है। और ये क्या है? दशमलव संख्या है। आप इसको दशमलव भिन्न भी कह सकते हैं। दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न। तो दशमलव भिन्न बोलिए, दशमलव संख्या बोलिए, डेसिमल नंबर बोलिए, डेसिमल फ्रैक्शन बोलिए, एक ही बात है। क्योंकि मैंने फ्रैक्शन को ही डेसिमल में चेंज किया है, मैंने भिन्न का ही दशमलव बनाया है, इसलिए दशमलव भिन्न इसको कहा गया है। ठीक है ना? अब आप कंफ्यूज नहीं करेंगे कि दशमलव संख्या नहीं कहा, दशमलव संख्या बोलो, दशमलव भिन्न बोलो, एक ही बात है। ठीक है डियर स्टूडेंट? तो इसको आप डेसिमल फ्रैक्शन बोलो या डेसिमल नंबर बोलो, बात तो एक ही है, क्योंकि हमने फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज किया है। ठीक है, चलिए अब मैं क्वेश्चन पे आता हूं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसको आप देखिए। कन्वर्ट द गिवन डेसिमल फ्रैक्शन टू परसेंट्स। दी गई दशमलव भिन्नों को प्रतिशत में बदलो। तो ए वाला पार्ट है 0.65। इसका मैंने परसेंटेज बनाना है, इसको मैंने परसेंट में चेंज करना है, इसको मैंने प्रतिशत में बदलना है। और आप क्वेश्चन नंबर 1 में आप जान चुके हैं कि दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, ये आप जानते हैं। ठीक है, आप जानते हैं कि फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना टू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना? अब ये इसको हम फ्रैक्शन कैसे कह रहे हैं, इसको हम भिन्न कैसे कह रहे हैं? देखिए 0.65 को मैं चेंज करूंगा किसमें? फ्रैक्शन में। 0.65 को मैं भिन्न में बदलूंगा। कैसे? इसको लिख दूंगा मैं 65 डिवाइडेड बाई 65 भाग दिया गया, दशमलव की सीध में 1 और दो अंक है इसके बाद, तो 2 0। ठीक है, किसी दशमलव संख्या को भिन्न में बदलने का आसान तरीका क्या है? 0.65 था, मैंने डेसिमल हटा दिया, इसको तो लिख दिया 65 और डेसिमल की जगह रख दिया 1 और इसके बाद 2 डिजिट है, 2 अंक हैं, तो 2 शून्य बढ़ा दिए। अब मैं इसको प्रॉपर भिन्न बनाता हूं।
क्योंकि ये भी कटेगा और ये भी कटेगा 5 से, तो 5 से इसको काटेंगे तो ये हो गया 13, 13 पंजे 65, और 5 से इसको काटेंगे तो 20 पंजे 100, ये हो गया 13/20। तो ये जो दशमलव भिन्न हम जिसको कह रहे हैं, डेसिमल फ्रैक्शन कह रहे हैं या डेसिमल नंबर कह रहे हैं, एक्चुअली वो ये है, इसलिए तो उसको दशमलव भिन्न भी बोला है, डेसिमल फ्रैक्शन भी कहा है, क्योंकि एक प्रकार की भिन्न ही है, ये भी अपने आप में एक प्रकार की भिन्न ही है। ठीक है, ये भी अपने आप में एक प्रकार का फ्रैक्शन ही है। ठीक है, आप समझ गया, क्लियर हो गया। तो चलो इसको मुझे किस में चेंज करना है, प्रतिशत में, प्रतिशत में बदलने पर, प्रतिशत में बदलने पर, कन्वर्टिंग इनटू परसेंट, कन्वर्टिंग इनटू परसेंट। अब आप जानते हैं किसी फ्रैक्शन को, किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको भी मैं क्या करूँगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इतना आ जाएगा ये परसेंटेज, मल्टीप्लाई करके इतना परसेंटेज। अब डेसिमल नंबर को 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दशमलव संख्या को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या तरीका है, आप लिख दीजिए इसको 65, 65 1 जा 65, 65 इंटू 1 65 और 2 जीरो रख दीजिए, 65 एकम 65 और 2 शून्य आप रख लीजिए। अब डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहाँ से गिनिए 1 2, तो यहाँ पर डेसिमल लगेगा। ठीक है, इतना परसेंट हो गया ये, तो कितना हो गया। अब डेसिमल के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसको मैं हटा सकता हूँ, तो ये हो गया 65%, ये 65% आ गया। ठीक है, तो इस रूप में डेसिमल नंबर को किस में चेंज करना है डियर स्टूडेंट, परसेंट में चेंज करना है। दशमलव संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखो बी वाला पार्ट देखते हैं, आइए उसको कर लेते हैं। तो इस रूप में डियर स्टूडेंट समझना है, ध्यान से सब चीज़ें समझनी हैं। जब आप ठीक से समझेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तब जाकर के हर चीज़ आपको आसान लगेगी। ठीक है, तो चलिए अब मैं बी वाला भी यहाँ पर लिख लेता हूँ क्वेश्चन। ए वाला तो हमने सॉल्व कर दिया, अब मैं बी वाला लिखता हूँ। बी वाला है मेरे पास 2.1, ये भी एक दशमलव संख्या है, डेसिमल फ्रैक्शन है ये भी। ठीक है, दशमलव है ना। और प्रतिशत में बदलने पर, कन्वर्टिंग इनटू परसेंटेज या परसेंट, तो क्या तरीका बताया, 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये मैंने लैंग्वेज लिखी हुई है, तो 2.1 इंटू 100, ये क्या बन जाएगा, परसेंटेज। जो भी आएगा सॉल्व होकर के, हल होकर के जो भी आएगा इसका प्रतिशत बन जाएगा। तो कितना होगा, अब मैंने मल्टीप्लाई का तरीका बताया। अभी डेसिमल भूल जाइए, दशमलव भूल जाइए, 21 को 1 से गुणा किया, 21 इंटू 1 ये हो गया 21, 21 इंटू 1 21, और 2 जीरो हैं, ये भी रख लीजिए आप। ठीक है, अब डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं 1, तो यहाँ से गिनिए, यहाँ से गिनिए 1, और डेसिमल आ जाएगा यहाँ पर इतना परसेंटेज, तो ये हो जाएगा 210%। समझ गए, 2.1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 21, 2 जीरो हो गए 00, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, दशमलव के बाद 1 अंक है, तो यहाँ से गिनिए राइट से लेफ्ट की तरफ, दाएं से बाएं की तरफ, तो 1 छोड़ दीजिए, यहाँ पर लगेगा, तो ये हो गया 210%। ठीक हो गया।
चलिए इसका थर्ड वाला पार्ट अब देखते हैं डियर स्टूडेंट, तीसरा वाला हिस्सा देखते हैं, ठीक है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अब आपकी समझ में बात आ रही होगी ठीक ठाक कि क्वेश्चन तो ये बढ़िया है समझने के लिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पर सी वाला लिखता हूँ 0.02, इसको मैंने प्रतिशत में बदलना है, कन्वर्टिंग इनटू परसेंट। ये लिख दिया मैंने लैंग्वेज, बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है मुझे, पर आपने बार बार लिखना है हर क्वेश्चन में, ठीक है। परसेंट सॉरी डेसिमल नंबर है, डेसिमल फ्रैक्शन है, दशमलव संख्या है या दशमलव भिन्न है, दो नाम हो गए ना, दशमलव संख्या बोलो या दशमलव भिन्न बोलो, इसको प्रतिशत में बदलना है। डेसिमल फ्रैक्शन है या डेसिमल नंबर है, किस में कन्वर्ट करना है, परसेंट में, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, स्वाभाविक है आप बोल रहे होंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यस, तो मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, कितना आएगा, इतना बन जाएगा, एक परसेंटेज जो भी आएगा एक परसेंटेज में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 0 तो रहने दीजिए, ठीक है, 2 से 1 को मल्टीप्लाई करिए 2 1 जा 2, अब 1 के बाद कितने जीरो हैं 2, इस जीरो को नहीं रखेंगे, ये तो आएगा तो यहीं, और किसी संख्या के बाईं तरफ जीरो का कोई अर्थ नहीं है, आप इतना बोलो ये 2 ही है एक्चुअली, पर हाँ एक चीज़ आपको याद रखना है, यदि डेसिमल यहाँ पर आ गया तब इसका महत्व कुछ और हो गया, तब इसका मीनिंग कुछ और हो गया, ठीक है। और डेसिमल नहीं है तभी यहाँ कितनी भी जीरो होंगी इसका अपने आप में 2 ही है, दिस इज इक्वल टू 2, पर यहाँ आप डेसिमल आ जाएगा तब ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ ये वाला जीरो नहीं रखा, क्योंकि संख्या के बाईं तरफ जीरो है तो उसका कोई अर्थ नहीं है, यहाँ पर तो इसका मीनिंग है पर यहाँ इसका मीनिंग नहीं है। अब डेसिमल कहाँ पर आएगा, दशमलव कहाँ पर आएगा, आप देखो डेसिमल के बाद कितने नंबर है 1 2, दशमलव के बाद 2 संख्याएं 1 2, तो यहाँ से गिने 1 2, यहाँ पर इतना परसेंट, तो ये हो गया डियर स्टूडेंट, ये हो गया 2% हो गया। मतलब इसको मैंने जब डेसिमल में कन्वर्ट किया, इसको जब मैंने प्रतिशत में बदला, इसको जब मैंने परसेंट में बदला तो कितना हो गया 2% हो गया, ठीक हो गया। अब चलिए डी वाला देखिए, डी वाला कैसे करेंगे डियर स्टूडेंट, अब तो आप खुद ही कह रहे होंगे कि सर आप मत करिए, अब हम खुद करेंगे, ठीक है। तो अब आप अपने हिसाब से करिए, और जब मैं भी सॉल्व कर दूंगा और जो आपने सॉल्व किया उसको आप मैच कराइए, तुलना कराइए कि आपने सही किया है या नहीं किया है। तो डी वाला क्वेश्चन है मेरे पास 12.35 में ये तो डेसिमल पार्ट है और ये इंटीजर पार्ट है, ये पूर्णांक वाला भाग है, ये दशमलव वाला भाग है, ये आप जानते हैं। तो प्रतिशत में बदलने पर कन्वर्टिंग इनटू परसेंट क्या करना है, इसको बात वही है, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है डियर स्टूडेंट, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 12.35 इंटू 100, परसेंटेज में चेंज कर रहा हूँ, प्रतिशत में बदल रहा हूँ, तो 100 से मल्टीप्लाई करूँगा, इतना परसेंटेज हो गया, ठीक है। अब बात ये आती है कि मैं मल्टीप्लाई कैसे करूँगा। अब फिलहाल ये डेसिमल आप भूल जाइए, इस दशमलव संख्या को आप भूल जाइए, 1235 माने इसको 1235, इसकी मल्टीप्लाई 1 के साथ होगी तो इतना ही आ जाएगा, ठीक है, 1235 डेसिमल को भूल जाए कुछ देर के लिए। तो 1235 इंटू 1, 1235 गुणा गया 1, तो वही आएगा 1235, और 1 के साथ कितनी जीरो हैं 2, ये भी आप लगा दीजिए, इतना परसेंट। परंतु अभी ये मल्टीप्लाई पूरा नहीं हुआ है, ये गुणा भी पूरा नहीं हुआ है, दशमलव के बाद 2 अंक है, आप देखो दशमलव के बाद 1 अंक 2 अंक हैं,
तो यहाँ से गिनेंगे 1 2, तो यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा। यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक हैं, यहाँ से गिनिए 1 2, यहाँ पर आ जाएगा। तो ये एक्चुअली हुआ कितना, 1235%, 1235%। ठीक है, तो डेसिमल नंबर को या डेसिमल फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में चेंज करेंगे। ठीक है, कोई दशमलव भिन्न है या दशमलव संख्या है, कैसे प्रतिशत में बदलेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, कोई डेसिमल नंबर है या कोई डेसिमल फ्रैक्शन है, उसको परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब मैं लिख लेता हूं आपके लिए। आइए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अनुमान लगाए कि आकृति का कितना भाग रंग दिया गया है। अभी 3 आकृतियां हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इनका कितना भाग रंग दिया गया है, गणित के हिसाब से कहना है कितना भाग रंग दिया। ठीक, और इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत रंगीन है। पहले तो आपको ये बताना है कि कितना भाग इसका रंग दिया गया है और फिर उसको प्रतिशत में भी बदलना है। ठीक है, एस्टिमेट व्हाट पार्ट ऑफ फिगर्स इज कलर्ड। आप बताइए कि कितना पार्ट फिगर का कलर्ड है, एंड हैंस फाइंड द परसेंटेज विच इज कलर्ड, और उसके बाद उसका परसेंटेज निकाल देना है। ठीक है, तो मैं फर्स्ट वाला देखता हूं। अब यहां तो कलर्ड बोला है, मैंने इसको छायांकित कर रखा है, चौक से कर रखा है ये। ठीक है, आकृति का कितना भाग रंगा गया है, आकृति का रंगा गया भाग, रंगा गया भाग। ठीक है, पार्ट ऑफ फिगर which is colored, फिगर का वह पार्ट जो कलर्ड है। अब आप देखो, पहले ये देखो कि कितना हिस्सा है इसका। आप देख रहे हैं डियर स्टूडेंट, इसके यदि मैं 4 इक्वल पार्ट कर दूं, 4 बराबर भाग कर दूं, 1 2 3 4, तो एक भाग कलर्ड है ना। इस वृत्त के, इस सर्किल के मैंने 4 पार्ट्स किए और 1 पार्ट क्या कलर्ड है। तो इसको यदि आप फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे, भिन्न के रूप में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, 4 भागों में से एक भाग पर रंग लगा है। 4 पार्ट्स में 1 2 3 4 पार्ट्स में 1 पार्ट कलर्ड है, तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा 1/4। ये तो मतलब होता है इसका। फ्रैक्शन का मीनिंग ये होता है कि 1/4 का मीनिंग हुआ 4 पार्ट्स में से 1 पार्ट। तो जो कलर्ड पार्ट है ये 1 है, और बाकी इसके वजह से कितने पार्ट हैं, 4। अब 1/4 ये किस में आया, ये फ्रैक्शन में आ गया, ये भिन्न में आ गया। अब मुझे इसको प्रतिशत में भी चेंज करना है। आपको यही पूछा गया है कि पहले तो आपको यही पार्ट बताना है कि कितना भाग रंगीन है, पार्ट कितना हिस्सा रंगीन है गणित के हिसाब से। ठीक है, अब अलग अलग विषय है ना। आप देखो, कला में आप आर्ट पढ़ते हैं, आर्ट बनाते हैं आप, तो आर्ट के हिसाब से इतना भाग कलर है। गणित के हिसाब से यदि मैं इसी बात को गणित में कहूँ, मैथ्स की भाषा में कहूँ, तो इतना भाग क्या है, रंगीन है, इतना भाग इसका कलर्ड है। ठीक है, ज्योमेट्री के हिसाब से आप ज्योमेट्री बनाते हैं, कला बनाना मतलब, आर्ट बनाना मतलब ज्योमेट्री का काम कर रहे हैं, उसमें ज्यामिति, वो भी गणित का ही भाग है। तो इतना रंगीन है मतलब गणित के हिसाब से, अंगगणित के हिसाब से हो गया 1/4, अर्थमेटिक के हिसाब से हो गया 1/4। 1/4 पार्ट ऑफ दिस फिगर इज कलर्ड। इस आकृति का 1/4 भाग रंगीन है, भिन्न के रूप में,
अलग अलग हिसाब के रूप में कहना है। अब इसको किस में चेंज करूंगा? प्रतिशत में। प्रतिशत में, इसी बात को मैं प्रतिशत में बदलना चाहता हूं, इन परसेंट। इन परसेंट, परसेंट में कितना हो जाएगा? अब किसी भिन्न संख्या को, किसी फ्रैक्शनल नंबर को परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? कितने से मल्टीप्लाई करते हैं? 100 से। तो आप जानते हैं 1/4 इंटू 100, ये आ जाएगा परसेंटेज में। 1/4 इंटू 100 परसेंटेज में चेंज कर रहा हूं। तो 4 से 100 कटेगा 25 टाइम, तो ये हो गया 25%। कितना हो गया डियर स्टूडेंट? ये 25% हो गए। 25%, 25%। अलग अलग तरीका है क्वेश्चन करने का। भिन्न के रूप में इसका 1/4 भाग कलर्ड है, और प्रतिशत के रूप में 25% है। 25% का मतलब क्या हुआ? 25/100। यदि 100 कुल पार्ट्स होंगे तो उसमें 25 पार्ट्स क्या कलर्ड है। आप इसको काटना चाहें, 25 से कम 25, 25 चौके 100, दिस इज 1/4, तो वही तो आया ये। ठीक है, अब आप क्लियर हो गए डियर स्टूडेंट कि किस रूप में इस क्वेश्चन को करना है। कोई फिगर दिया हुआ है, हमको किस रूप में उसको फ्रैक्शन में बदलना है, भिन्न में बदलना है, और प्रतिशत में भी बदलना है। अब मैं इसी को सेकंड बना लेता हूँ, सेकंड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं ये वाला। अब इसमें देखो, इसके अंदर कितने भाग हैं, कितने पार्ट्स हैं इसके। आप देखो 1 पार्ट ये है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। टोटल इस फिगर के 5 पार्ट्स हैं। ये जो वृत्त है, ये जो सर्किल है, इसके कुल कितने भाग हैं? 5। 1 2 3 4 5। ठीक है ना। और उसमें कलर्ड कितने हैं, जिन पे कलर किया गया है, जिसमें रंग लगाया गया है? 1 2 3। ठीक है। 5 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स पे कलर है। 5 भागों में से 3 भाग पर रंग लगाया गया है। तो उसको किस में बदलना है? आकृति का रंगा गया भाग, पार्ट ऑफ फिगर विच इज कलर्ड। कितना भाग रंगा गया है? आप कह रहे हैं 3 हिस्से रंगे गए हैं। 3 हिस्से रंगे गए हैं। कुल कितने हिस्से हैं उसके? 5। 1 2 3 4 5, तो 3/5। ये क्या आ गया? फ्रैक्शन में आ गया। इसी बात को जो आप ज्योमेट्री में कह रहे थे, जो आप रेखा गणित में कह रहे थे, जो आप ज्यामिति में कह रहे थे कि 3 हिस्से इसके रंगीन हैं, उसी को मैंने अंक गणित में लिख दिया, अर्थमेटिक में लिख दिया कि 3/5 पार्ट्स क्या कलर्ड हैं। 3/5 भाग क्या है? रंगीन हैं। कुल इस आकृति के 5 भाग हैं, उनमें से 3 भाग रंगीन हैं। इसी बात को इस रूप में लिख दिया। और एक और तरीके में आपने लिखना है, एक और तरीका से लिखना है, प्रतिशत में भी चेंज करो। कितना प्रतिशत रंगीन है? हाउ मच estimate what part of the figure is colored and hence find the percent which is colored। अब परसेंटेज में भी चेंज कर दो इसको। अलग अलग तरीका है, मैथमेटिक्स में कई तरीके हैं। अब दूसरे तरीके से भी बताइए इस बात को। कौन से तरीके में? परसेंटेज में चेंज करिए इसी को, प्रतिशत में बताइए। प्रतिशत मतलब 100 में से कितना रंगीन है, 100 में से कितना पार्ट रंगीन है। ठीक है, तो यहां लिख देता हूं मैं, प्रतिशत में बदलने पर, कन्वर्टिंग इनटू परसेंटेज, कन्वर्टिंग इनटू परसेंटेज। ठीक है, कन्वर्टिंग इनटू परसेंट, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब कितना हो गया डियर स्टूडेंट? आप देखो, ये डेसिमल, ये है आपका फ्रैक्शनल नंबर,
ये भिन्नात्मक संख्या है, इसको डेसिमल में चेंज करने के लिए या इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए, भिन्न है ना, ये फ्रैक्शन है ना, इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/5 × 100 इतना % हो जाएगा। अब कैंसिल कर लीजिए, 5 से 100 को डिवाइड करिए, 5 से 100 में भाग करिए तो आप बोलेंगे कितनी बार जाएगा, 20 बार जाएगा। 25 या 100 और 20 को 3 से मल्टीप्लाई करिए तो 20 × 3 हो जाता है 60%। इस फिगर का 60% भाग कलर्ड है। 60% का मतलब क्या हुआ, 60/100। 60% परसेंट मतलब परसेंट पर 100, 60% मतलब 100 में से 60, 100 में से 60 भाग कलर्ड हैं प्रतिशत के रूप में। अलग अलग तरीका है बोलने का, ठीक है। और यहाँ भिन्न कहती है कि 5 भाग हुए हैं, उसमें 3 क्या हैं, कलर्ड हैं। और 100 में चेंज करेंगे, यदि मैं इसको 100 बनाऊंगा, आप ध्यान दीजिए, एक तरीका मैं और आपको बताता हूँ इसी चीज़ में, कि यदि मैं इसी को परसेंटेज में दूसरे रूप में लिखूं तो 3/5 यहाँ मुझे 100 बनाना है, तो 5 को 100 बनाने के लिए 20 से मल्टीप्लाई करूँगा, पर यहाँ 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी तो करना पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, नहीं हो जाएगा गलत, कि एक जगह तो 20 से मल्टीप्लाई करें यार, हर में तो 20 से मल्टीप्लाई किया, अंश में कुछ से भी मल्टीप्लाई नहीं किया तो गलत हो जाएगा। डिनोमिनेटर में 20 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। तो ये कितना होता है, 20 × 3 60/5 × 20, 20 पंजे 100, 100। तो ये तो हो गया ना 60%। 60/100 मतलब 60%। तो यही तो है, इसी को तो बदल दिया हमने ऐसे में। तो यदि हर में 100 है तो आप परसेंटेज में लिख सकते हैं किसी चीज़ को। जैसे कहीं पर लिखा है 13/100, तो आप क्या बोलेंगे इसको, ये है 13%, ये 13% है। यदि यहाँ 100 है नीचे तो जो ऊपर होगा न्यूमरेटर में, अंश में जो होगा वो परसेंटेज बन जाएगा उसका। ठीक हो गया, समझ गए होंगे आप। अब चलिए डियर स्टूडेंट, इसका थर्ड वाला पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझो आप, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से समझना है बात को, ठीक है, ठीक है ना, आराम से समझना है। जब किसी बात को आप ध्यान से समझते हैं तो वो बात आपके दिमाग में ठीक से बैठ जाती है। देखो अब थर्ड पार्ट करते हैं, किसी चीज को समझना। देखो ईश्वर ने मनुष्य के अंदर समझने की क्षमता दी हुई है, तो जब हम किसी बात को समझ जाते हैं तो उसको हम फिर अप्लाई भी कर लेते हैं। किसी दूसरे प्रश्न को, इसी प्रकार के दूसरे प्रश्न को हम हल भी कर लेते हैं, क्योंकि हमारे समझ में आ गया है, ये क्षमता होती है मनुष्य के अंदर, ठीक है ना। अब थर्ड वाला पार्ट देखिए, पहले तो ये गिनना है कि इसमें कुल कितने भाग हैं। हाउ मैनी पार्ट्स आर देयर इन दिस फिगर। ये फिगर कितने पार्ट्स में बटा हुआ है, ये जो वृत्त है, ये जो सर्किल है, इसके कितने भाग हैं, वैसे देखा जाए कितने हिस्से हैं इसके, सब बराबर हैं इससे। आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स में से कितने पार्ट्स कलर्ड हैं, 1 2 3, 3 हिस्से कलर्ड हैं। कुल 8 भाग हैं और 3 भाग रंगीन हैं, तो भिन्न के रूप में कैसे लिखूंगा, कितने पार्ट हैं कुल, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और कलर्ड कितने हैं, आकृति का रंगा गया भाग, पार्ट ऑफ फिगर विच इज कलर्ड, कितने पार्ट्स कलर्ड हैं, 1 2 3, तो क्या लिख दूंगा 3/8। क्लियर है। इस आकृति का जो
सर्कुलर फॉर्म में है, वृत्त के रूप में है। इस वृत्त के एक्चुअली 8 इक्वल पार्ट्स हैं। ये वृत्त 8 बराबर भागों में बांटा गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स। और उसमें से कलर्ड कितने हैं? 1 2 3, तो 3/8 पार्ट्स हो गया। हम इसको, मैं कह रहा था ना आपसे कि तो ज्योमेट्री के हिसाब से आप कह रहे हैं, रेखा गणित के हिसाब से कह रहे हैं कि एक फिगर बनाया और इसके 3 पार्ट्स कलर हमने दिखा दिए, 3 पार्ट्स कलर्ड हैं। पर उसी बात को हम अर्थमेटिक में कहेंगे, अंक गणित में कहेंगे, तो दिस फिगर इज कलर्ड हाउ मेनी पार्ट्स? 3/8 पार्ट्स ऑफ दिस फिगर इज कलर्ड। इस आकृति का 3/8 भाग रंगीन है। ठीक है। अब एक हिसाब तो ये कहने का, दूसरा हिसाब क्या है, किस में बदलना है? ये इसको डेसिमल में, फ्रैक्शन में, परसेंटेज में चेंज कर लेते हैं। प्रतिशत में बदलने पर, प्रतिशत में बदलने पर, कन्वर्टिंग इनटू परसेंटेज, कन्वर्टिंग इनटू परसेंट, कन्वर्टिंग CONVERTING। ठीक है। छोटे बच्चे हैं आप, तो कभी कभी कर्सिव में आप दिक्कत हो सकते हैं। आप कन्वर्टिंग VERTING, कन्वर्टिंग इनटू परसेंट। ये तो भिन्न है, ये तो फ्रैक्शन है। इसका परसेंटेज बनाना है तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3/8 इंटू 100, प्रतिशत में बदल रहा हूँ, इतना परसेंटेज हो गया। ठीक है। अब 4 से ये भी कटेगा और ये भी कटेगा। 4 से भाग इसमें जाएगा 2 बार और इसमें जाएगा 25 बार। 4 दूने 8 और 25 चौके 100। अब क्या तरीका हो गया देखो, 25 के गुणा 3 में 75, 75 बटे हर में बच गया 2, इतना परसेंटेज। अब डेसिमल में निकाल लेते हैं। 75/2 हुआ कितना? तो 75 में 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 3 जा 6, 7 में से 6 गया 1, ये आ गया 5। अभी भाग जाएगा 2 सते 14, फिर आ गया 8। अब डिवाइड नहीं होता और न ही कोई अंक उतारने के लिए है, तो डेसिमल लगाऊंगा, दशमलव लगाऊंगा, शून्य बढ़ाऊंगा, 2 पंजे 10, तो आ गया ये 37.5। तो 75/2% का मतलब हुआ 37.5%, 37.5%। ठीक है। तो ये फिगर कलर्ड है। कितना हिस्सा? या तो आप 3/8 पार्ट बोलेंगे कलर्ड इसका, या परसेंटेज के रूप में आपने बोलना है तो 37.5% इसका कलर्ड है। अब समझ में आ गया आपको? ठीक है। तो इस रूप में क्वेश्चन करना है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग कि नहीं? ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आगे और भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है।